अपने बच्चों को IIT, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब इसका भी नस काटा जा रहा है, काट दिया गया है। आज 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी अपने बच्चा को डॉक्टर नहीं बना सकता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, आरक्षण खत्म हो रहा है, और प्राइवेट में आपकी औकात नहीं है 1 करोड़ देने की। आज 50,000 वर्ग कमाने वाला आदमी की औकात नहीं है कि वो दरभंगा जैसे शहर में जमीन खरीद ले। दिल्ली और बॉम्बे तो दूर की बात है। इस देश में 1 लाख से 50,000 कमाने वाले आदमी की औकात नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले। आपका नस काटा जा रहा है और आपको लग रहा है कि हम तो ठीक है। एक जातिवादी मनुवादी संघी कर रहे हैं धर्म का आर लेकर। अब बच गए। इस देश की आबादी 150 करोड़, 15 करोड़ जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो लड़ाई लड़ रहा है, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, चंदा देकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करा रहा है, जो आपके तरह जागरूक हो गया है, जो इस सभा में बैठा है, इसको फिर से मजदूर बनाना है। और इसीलिए आपकी वोट चोरी की जा रही है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये लोग वोटे के लिए 5 किलो राशन देना पड़ रहा था, वोट चोरी कर लो। और 15 करोड़ जो इस देश में लोग हैं, उनका तो भाई साहब हाथ, कर, सर सब घी में है। जमीन उनकी, शहर उनका, नौकरी उनकी, सारे व्यापार उनके, सिनेमा में हीरो हीरोइन वो, खिलाड़ी वो, सारे ऐसे पद जहां पैसा और सम्मान है उनका कब्जा है। और जो उनका गरीब बच गया है उसको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे दिया गया। आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब हमारे रिश्तेदार नहीं थे, बीपी मंडल हमारे रिश्तेदार नहीं थे, ज्योतिबा फुले हमारे रिश्तेदार नहीं थे, कबीर रविदास हमारे रिश्तेदार नहीं थे। आज मैं जो भी हूं, मेरे शरीर पर कपड़ा है, मैं बोल पा रहा हूं। मेरे माँ बाप ने सिर्फ पैदा किया था, उनको इतनी समझ नहीं थी कि मैं एक बेहतर नागरिक और अच्छा इंसान कैसे बनूंगा। ये सब इन महापुरुषों की वजह से है, इसलिए मैं इनको अपना बाप मानता हूं। क्योंकि हमारे माँ बाप उस काबिल नहीं थे कि वो हमारा भविष्य सोच पाते। अगर बाबा साहब न लड़े होते, लालू यादव, मायावती जी, कांसी राम, तमाम बहुजन नेता नहीं लड़ा होता, तो ना आज हम इस हॉल में बैठे होते और न हम सड़क पर चल रहे होते। हमको गाली दी जाती थी और मारा जाता था। तो हमारे लिए आजाद देश में 2 ही चीज हमारे हिस्से में आई। इस देश के 90% लोगों के हिस्से में 2 ही चीजें आई, एक संविधान और एक वोट का अधिकार। लेकिन जब वोट का ही अधिकार नहीं रहेगा तो संविधान क्या करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, चुनाव भी है और जागरूकता फैलाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नैया डूब रहा है और हम अपना पोटली लेके बैठे हुए हैं, तो जब नाव डूबेगा तो आप लोग भी डूबेंगे। इसलिए समय है कि अगर चाहते हैं कि जैसे आपके बाप दादा लाचार, बेबस और गरीब थे, 1000 सालों में जो गरीब बनाया गया, आपके बच्चे भविष्य में गरीब, लाचार और बेबस ना हो, तो अभी से बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कीजिए और संविधान में मिले अधिकारों को घर घर तक पहुंचाइए। नहीं तो लिख के दे रहा हूं, अगले 10 साल में जो 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एसपी, डीएम, कलेक्टर बन के घूम रहा है, उसके बच्चे ना फिर से मजदूर हो गए तो हमारे नाम पर कुत्ता पाल लीजिएगा। अरे जातिवाद, मनुवाद तो वो घृणित चीज है। लोग कुत्ता को अपने साथ खिलाता है और जाति देकर इंसानों से नफरत करता है। और सोचिए, जो हमारे छाया से डरता था, जो हमारे हाथ का पानी नहीं पीता था, जो कहता था कि छोट जात है, नीच है, धर्म में मंदिर जाना तो दूर, जो हमारे परछाई से भागता था, अगर वोट की ताकत न होती तो हमारा गुड़धरिया न करता, डरता। अब ये सब तो समस्या हो गई कि ये समाधान क्या है। बहुत साजिश है, ये बहुत बेईमान लोग हैं। ये आप डाल डाल है तो पात पात है। इसका एक ही समस्या है, बाबा साहब का संविधान।
जिसको रोज बदलने की कोशिश हो रही है। अगर हमारी संख्या न होती, अधिकार, ये वोट का अधिकार सबसे अंतिम अधिकार था। आपको क्या लगता है कि जिस देश में चपरासी की नौकरी में बेईमानी होता है, वहां सीएम पीएम बनने के लिए बेईमानी नहीं होता होगा? अरे बताइए, बोलिए जोर से। जिस देश में एगो चपरासी बनने के लिए बेईमानी होता है, जिस देश में 1 किलो गेहूं बेईमानी करता है, 5 किलो के बदले 4 किलो राशन देता है, वो एमएलए एमपी बनने के लिए बेईमानी नहीं करता होगा? लेकिन बाबा साहब ने संविधान में चेक एंड बैलेंस दिया था। बाबा साहब ने कहा था कि सबके ऊपर सब रहेगा। इस देश में जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का बेटा चुनाव आयोग में नहीं बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठेगा, हाई कोर्ट नहीं बैठेगा, ये संविधान को फिर से बर्बाद और बेकार कर देंगे। इसीलिए जो भी आपके समाज में लड़ने फिरने और बोलने वाले लोग हैं, उनका हाथ थामिए। हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि मरना तो हमको एक दिन है, लेकिन बाबा साहब का विचार मानते हैं कि जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। अरे कोई जिंदा रहने आया है? कोई आया है जिंदा रहने? हमने उनकी भी कब्रें देखी हैं जो इस डर से घर से नहीं निकले कि मारे जाएंगे। जो लड़ेगा वही जीतेगा। और सोच लीजिए, बाबा साहेब, जगदेव बाबू, ये अमर है ना, लंबा जिए, अधिकार के लिए लड़े। और एक बात और, 2 तरह की लड़ाई है। एक है वर्चस्व की लड़ाई, शोषण करने की लड़ाई, जो जातिवादी और मनुवादी करते हैं। हम लोग इंसानियत और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बदले की भावना से नहीं बोल रहे हैं। हम इस देश में बदलाव चाहते हैं। हम असली धार्मिक हैं। जो भी धर्म को मानेगा, चाहे वो गुरु नानक साहब को माने, चाहे पैगंबर साहब को माने, चाहे बुद्ध को माने, कबीर को माने, रविदास को माने, चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई धर्म नहीं कहता है कि इंसान से इंसान में नफरत फैलाओ और बैर करो। धर्म क्या कहता है? मानव मानव एक समान। लेकिन जो धर्म के नाम पर, अरे जो हमको पुजारी नहीं बनने देना चाहता है, वो हमें अपना अधिकार दे देगा। तो पहचानिए कि हमारा शोषण कौन कर रहा है। और असली धार्मिक वही होगा, असली इंसान वही होगा जो सबको बराबर की भावना से देखेगा।